हमारे 29 MLA जम्मू से जीत के गए थे, हमने उनको ऐसे नहीं जिताया था। हम लोगों ने अपने गले काट के उनको इसलिए नहीं दिए। हमारे बच्चों के गले क्यों काट रहे हैं आज? अगर कोई भी कैजुअल्टी हुई, 2 साथी की हालत जो है गंभीर हुई या वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो हम सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की ईंट बचा के छोड़ देंगे। हम दिखाएंगे कि पीडीडी डिपार्टमेंट के टेलीविजन क्या है। परिवार में रोना पड़ा हुआ, मातम पड़ा हुआ है। हमारे दुख को देखना तो हमारे घरों में आके देखे सरकार। 550 लोगों में से आधे लोग हमारे रिटायरमेंट चला गए। उस 500 550 लिस्ट को हमने कहा आग लगा लिया क्या? आधे साथी हमारे रिटायरमेंट चला गया, आधे साथी हमारे मर गए। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताया कि जिस तरह से इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, वैसे ही बिजली विभाग का भी जो कुछ लगता है कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर जो डेली बेसिस बेचारे खाली हाथ इस विभाग में आते हैं और अपनी जिंदगी जो है काफी समय इस विभाग में देने के बाद खाली हाथ ही जो है वो चले जाते हैं। आपको बताएं कि आप देख सकते हैं कि तमाम पीडीडी डेली बेजर्स जो है लगभग काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरने पर बैठे हैं, मगर बात करें तो प्रशासन और जो सरकार है उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आप सोच सकते हैं कि इन्हीं कर्मचारियों में से ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने विभाग की सेवा करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए, किसी ने अपने हाथ पैर और ना जाने कौन कौन से अंग जो है वो गवाए हैं, मगर आज आप देखिए कि इनको मजबूर होकर जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ा है। देख सकते हैं कि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को जो है वो मनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज का प्रदर्शन नहीं है, लंबी लड़ाई जो है इनकी जो है वो लगातार चल रही है, मगर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और जो सरकारें रही वो इनकी अनदेखी करती रही। और बात करते हैं, आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात की किस तरीके से इस विभाग में जो है वो कर्मचारी आता है, अपनी सेवा देता है, कई बार अपनी जान तक गवा देता है। आपको बताएं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कितने जो ऐसे कर्मचारी थे विभागीय जिनकी बिजली का करंट लगने से जो है वो दुखद मृत्यु हो गया। आप सोचिए कि उनके परिवारों का क्या होगा, वो किसके आश्रय रहेंगे, क्योंकि उनको जो है वो कुछ भी ज्यादा जो है वो नहीं दिया जाता। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ विभाग के ऐसे ही एक मुलाजिम है जिन्होंने विभाग को काफी लंबा समय दिया, सेवा दी, मगर खाली हाथ आए और खाली हाथ ही गए। सर, क्या नाम आपका? आप कब रिटायर हुए? अब 30 तारीख को। कितने साल आपने काम किया? 40 साल। क्या कहना चाहेंगे? कोई जब आप रिटायर हुए कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, काली जाना क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। कहना चाहेंगे सर, एक लंबी लड़ाई जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक देखे तो किसी को भी लगता है कोई असर नहीं। देखो सर, हमारे यहाँ पे जो पिछले 26 तारीख से हम आज 14 दिन हो गए हमें एजिटेशन पे। हमारे जो साथी हैं आपने देखेंगे किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, और ये साथी हमारे रिटायरमेंट चला गए, खाली आए थे खाली चला गए। हमारा कल से हमारे साथी जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को साफ मैसेज देते हैं, अगर हमारे साथी को अगर कोई भी कैजुअल्टी हुई, 2 साथी की हालत जो है गंभीर हुई या वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो हम सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की ईंट बचा के छोड़ देंगे। हम दिखाएंगे कि पीडीडी डिपार्टमेंट के टेलीविजन क्या है, क्योंकि हम पीसफुली तरीके से यहाँ बैठे हैं। हमने 3 साल से वेट किया कि पीडीडी के अर्जी प्रशासन ने कहा कि 2022 में कहा कि पीडीडी का डेलीवेजर 12,000 लोग जो रेगुलराइज कर दिए गए, क्योंकि हमने 3 साल से हमने वेट किया। हम सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसी चीज पॉलिसी या एसआरओ नहीं मांग रहे हैं। हमारी 1 साल पहले इन्होंने बीपीसी की 550 लोगों की, 550 लोग जो है उनकी बोर्ड ऑफ, हमारा पीडीडी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड बना है, बोर्ड में ही सारे फैसले रणनीति ली जाती है कि जो लोग पीडीएल टीडीएल डेलीवेजर हैं वो हमारी पोस्ट हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी में क्यों भेजी? इन्होंने सेक्रेटरी में भेजी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं करनी थी, इन्होंने गलती से सेक्रेटरी में फाइल भेज दिया। हमें 3 बार टाइम दिया गया। हमने पहले भी कहा इनको कि उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम, हमने 15 दिन का टाइम दिया, पहले उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया। 26 तारीख से इन लोगों ने सबने डिसीजन ले लिया हुआ है कि अगर जब तक 550 लोगों की और 55 लोगों की फाइल जो सेक्रेटरी में गई हुई है वो वहां से साइन होकर वहां ऑर्डर एमडी साहब के टेबल से नहीं होते, तब तक ये लोग नहीं उठेंगे। सरकार को बताना चाहते हैं कि वो चीज वो टाइम मत लाओ कि 2022 वाला, फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगा सिस्टम संभालना। जो भी हमारा
मेन मुद्दा है। जो हमारे मुद्दे हैं, कोई हम नई चीज नहीं मांग रहे हैं। ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल बनाया, हमने नहीं बनाया है। क्योंकि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जो लोग रिटायरमेंट चला गए हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। 550 लोगों में से आधे लोग हमारे रिटायरमेंट चला गए। उस 500 से 550 लिस्ट को हमने कहा आग लगानी है क्या? आधे साथी हमारे रिटायरमेंट चला गया, आधे साथी हमारे मर गए। हम वन टाइम सेटलमेंट नहीं मांग रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट को भरा जाए। ये महकमा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि इन लोगों के बिना सिस्टम महकमा में नहीं चल सकता है। 550 लोगों की फाइल कभी वो सेक्रेटरीट में घूमती है, कभी एमडी ऑफिस में घूमती है, कभी फाइनेंस में घूमती है। हम लोगों ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, आज तक सेवा ही कर रहे हैं। ये तो आप लोग जानते हो कि यहाँ बिजली के बिना बहुत मुश्किल होता है। हमने वैसे अभी कड़े कदम लिए नहीं है। अगर हमें मजबूर करेंगे तो हमें भी मजबूरी है, तो हम भी मजबूर करके छोड़ेंगे। ये 550 लोगों की बात नहीं, 5,500 लोगों की बात नहीं है। उनके बीवी बच्चियों को भी देखो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर की सरकार से भी मेरी यही अपील है कि कम से कम इन जो जितने ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डेली वेजर वर्कर जितने भी है, इनका किसी का भी कुछ बिगड़ गया तो हमने फिर ईंट से ईंट बजा के बतानी है। जैसे 2022 में स्ट्राइक हुई थी, हमने वो ही शुरू कर लेनी है। फिर बाद में ना बोले कि यहाँ पे इनका कसूर है या उनका कसूर है। आप मीडिया कर्मियों से हमारी अगर वहां तक आवाज पहुंच रही है तो मैं यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारा इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी होती है सर। रात को 12 बजे 1 बजे हमारे JEAW हमें फीडरों पे चढ़ाते हैं। हम 311 रुपए के मुलाजिम है, इस डिपार्टमेंट के हम लाइनमैन नहीं है। जो करंट के साथ मारे जाए 43 उस पर लागू हो जाए। हम दिहाड़ीदार हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, 311 रुपए हमें देते हैं। मैं MD साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस डिपार्टमेंट के लाइनमैन नहीं है, ना ही हम पे लाइनमैन का कोई रूल लागू है ताकि किसी को कोई मेडिकल दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए या कोई 43 दिया जाए। सर हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी होती है। ये ऑफिसर हमें दिन रात फीडरों पे चढ़ाते हैं। जब हमारे किसी साथी की टांग कट जाती है, बाजू कट जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे साथी जो परिवार है अपने रिश्तेदारों से उधार उठाते हैं, दान फसल बेचते हैं और उसका इलाज करते हैं। ये डिपार्टमेंट आनाकानी कर देता है, डरता है। हमारे अधिकारी हॉस्पिटल में भी नहीं जाते, डरते हैं कि कहीं हमारा नंबर ना चढ़ जाए, हम पे केस ना हो जाए। और जब हमारा कोई साथी मर जाता है फिर भी उनके कार लकड़ी देने भी नहीं जाते हैं, डरते हैं। काम ले लेते हैं, काम दिन राती 24 घंटे। हमारा साथी घर में जाता है, भोजन की थाली पकड़ता है, रात के 11 बजे होते हैं, 10 बजे होते हैं, फोन कर देते हैं फीडर फाल्टा आओ, उसको बुला लेते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है भाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसका बिल्कुल मदद नहीं करते। कोई भी ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है अस्थायी कर्मचारियों की तो मैं MD साहब से नहीं, MD साहब से कहता हूँ प्लीज सर आप एक ऑर्डर निकाले। जब तक अस्थायी कर्मचारियों की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी, अस्थायी कर्मचारी से ऊपर पोल पे काम नहीं लिया जाए, परमानेंट लाइनमैन को ही ऊपर चढ़ाया जाए। वो इसलिए कि परमानेंट बंदे को SRO 43 का लाभ मिलेगा। MD साहब उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, उसकी पत्नी को सैलरी लगेगी, नौकरी भी लगेगी, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। हमें उससे कोई इतराजी नहीं कि उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। पर जब डेली वेजर मर जाता है, ये सारा स्टाफ सारी MD साहब ये भाग जाते हैं, बिल्कुल नहीं भाग जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करता। ये बड़ी बेइंसाफी है। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरा ब्रीफ कर दिया। जब भी हमारे में MD साहब से मीटिंग होगी तो हम यही ब्रीफली लॉ के बारे में बताएंगे कि हमारा लॉ है, लॉ के तहत हम परमानेंट होंगे। ना ही हमें कोई पैसा चाहिए, ना ही हमें कोई पोस्ट चाहिए, ना ही हमें कोई पॉलिसी चाहिए। ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में है और रूटीन से हम रेगुलाइज हो रहे हैं। तो ये ब्रीफली समझाएंगे उनको, हम लॉ के अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। जय हिंद जय भारत। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी जो मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है उनका साफ कहना है कि वो उनको जो उनकी जायज मांगे हैं बस उन्हीं के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और सरकार जो है इनके इस कदम पर क्या एक्शन लेती है और इनकी मांगे जो है वो कब तक पूरी की जाती हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं रामपाल, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज के लिए, धन्यवाद।